नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में गलवान घाटी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के वरिष्ठ जनरल ने अपने सैनिकों को गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमले का आदेश दिया था। इस हमले में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद से ही भारत और चीन के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। चीन के उन्मादी जनरल की हमले के पीछे क्या थी रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। गलवान घाटी में PP-14 में जहां भारत चीन के सैनिकों में भिड़ंत हुई, उसके पीछे एक चीनी आर्मी के जनरल का दिमाग था जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग का करीबी माना जाता है। ये जानकारी एक अमेरिकी रिपोर्ट में सामने आई है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया कि चीन के पश्चिमी कमांड के प्रमुख जनरल झाओ जोंगकी ने गलवान घाटी हमले को मंजूरी दी थी। जनरल झाओ उन कुछ गिने चुने वरिष्ठ जनरल में शामिल हैं जो PLA में अभी भी सेवा दे रहे हैं। झाओ ने इससे पहले चेतावनी दी थी कि भारत, अमेरिका और उसके सहयोगियों के शोषण से बचने के लिए चीन को कमजोर नहीं दिखना चाहिए। झाओ पहले भी भारत के साथ हुए गतिरोध पर अपनी नजर रखते रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि झाओ हमले के जरिए भारत को सबक सिखाना चाहते थे। अमेरिका की यह खुफिया रिपोर्ट चीन के उस दावे के उलट है जो वह पिछले कुछ दिनों से दावा कर रहा है, जिसमें चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों पर हमला किया था। अमेरिकी रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि चीन इस हमले के जरिए भारत को अपनी ताकत का संदेश देना चाहता था। हालांकि चीन की यह योजना उल्टी पड़ गई और इस हिंसक झड़प में उसके 40 से ज्यादा सैनिक हताहत हो गए। दरअसल चीन चाहता था कि इस कार्रवाई के जरिए भारत पर दबाव बनाया जाए ताकि वार्ता की मेज पर भारतीय पक्ष को दबाया जा सके। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया कि चीन की योजना इसलिए भी फेल रही कि भारत अब अमेरिका के पाले में ज्यादा दिख रहा है। अमेरिका लंबे समय से ही भारत पर हवाई को 5G का ठेका नहीं देने के लिए दबाव डाल रहा था। इस हमले के बाद अब भारत में लोग बड़ी संख्या में चीनी ऐप टिकटॉक को हटा रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि चीन जो चाहता था उसकी ठीक उल्टा हुआ। यह चीनी सेना के लिए जीत नहीं है। खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इस खूनी चीनी हमले के फैसले में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग किस हद तक शामिल थे, इसके बारे में अभी स्पष्ट नहीं है। उधर चीनी सेना के विशेषज्ञों का कहना है कि शी जिनपिंग को निश्चित रूप से हमले के आदेशों के बारे में जानकारी होगी। अमेरिका का मानना है कि जनरल झाओ ने इस हमले में मारे गए चीनी सैनिकों की याद में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। हालांकि इस बारे में चीनी मीडिया में कुछ भी जानकारी जानबूझकर नहीं दी गई है। यही नहीं, चीन के सोशल मीडिया वेबसाइटों पर भी इस हार के बारे में काफी आलोचना की गई, जिसे बाद में सेंसर कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि पहली बार जनरल झाओ की योजना उल्टी पड़ी है। अमेरिकी अनुमान के मुताबिक इससे पहले वर्ष 1969 में वियतनाम युद्ध के दौरान जनरल झाओ PLA में थे और माना जाता है कि उनके कुप्रबंधन की वजह से विवाद काफी बढ़ गया था। वर्ष 2017 में डोकलाम विवाद के दौरान भी जनरल झाओ शामिल थे। इस दौरान भारतीय सैनिकों ने सफलतापूर्वक चीनी सैनिकों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। हमारी और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।